हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ बेसिक बताने वाला हूँ जिसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इसका एक रूल होता है इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम। तो इलेक्ट्रॉन के भरने का जो क्रम होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर जाता है। तो जो भरने का एक क्रम है, अब्बा सिस्टम, अब्बाउ इज नॉट ए साइंटिस्ट, वो कोई साइंटिस्ट नहीं थे। ये एक सिस्टम है इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम। ठीक, पहले सेल में कितने होंगे, दूसरी सेल में कितने होंगे, तीसरी सेल में कितने होंगे, फिर सेल में सब सेल में कितने होंगे, फिर ऑर्बिटल में कितने होंगे। तो ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको करने वाला हूँ कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो आप बाउ नियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का। ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग। इलेक्ट्रॉन की भरने का आपबाउ का नियम। तो जैसा कि हमें पता है, पहला सेल होता है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 8, फिर 18, फिर 32, ऐसा इंक्रीज करते जाते हैं। तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है और कैसे हम फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस ब्लॉक का ये तत्व है और इसका आवर्त कौन सा है और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहाँ पर है। तो ये सब मैं आपको इससे आप बताऊंगा आज को, कैसे आपको लिखना है, कैसे आप लिख सकते हैं इसको, कैसे आप फिल कर सकते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस में कितने होते हैं, पी में कितने होते हैं, डी में कितने होते हैं और एफ में कितने होते हैं। तो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूं। एस का सबसेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, पी में होते हैं 6, डी में होते हैं 10 और एफ में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक, दीज आर दी सबसेल, उपकक्षा में सबसेल सेल्स। अब इन सब सेल में ऑर्बिटल कैसी होती है? इसमें 3 ऑर्बिटल होती है। इसको बोलते हैं px, py, pz। 1 2 3 4 5 6। ये सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉन के फिल करने का। इसको मैं बताऊंगा कि हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं। तो पहले आप आपबाउ को जान लीजिए, उसके बाद में हुंड्स रूल और पाउली अपवर्जन सिद्धांत दोनों को डिस्कस करूंगा। आपबाउ रूल के अकॉर्डिंग आप पहले एक लिस्ट बना लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए। कैसा चार्ट? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f and 7s lastly. Now cut it from arrow. Arrow से इसको काट दीजिए ऐसे। क्लियर? और कुछ नहीं कीजिए बेटा, इसके हेड को इसके टेल से ऐड कर दीजिए, इसके हेड को इसके टेल से ऐड कर दीजिए, इसके हेड को इसके टेल से ऐड कर दीजिए, इसके हेड को इस टेल से ऐड कर दीजिए। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं, इसकी सीरीज बनाते हैं कि पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, किसमें कौन से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो मैं आपको सीरीज इधर बता देता हूँ। पहले चूंकि मैं बताया एस कक्षक 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो पहले 1s2, 2s2, 2p 6, 1s2, 2s2, 2p6 यहाँ है। अब 3s2, 3s2, फिर 3s2 के बाद कहाँ आएंगे? 3p6, 3p6, फिर 3p6 के बाद 4s1, 4s2, 4s2 के बाद फिर वापस आ जाएंगे 3d10, 3d10, 3d 4p6, 4p6 के बाद 5s2, 5s2, 5s2 के बाद फिर आप आ जाएंगे 4d में। तो फिर यहाँ आप कर दीजिए 4d10, 4d10 पे आप आ गए। फिर उसके बाद 5p6, 5p6 के बाद 6s2, 6s2। लास्ट सीरीज में मैं लिख रहा हूँ यहाँ 4f14, 4f14,
4 के बाद 5d10 6p6 और फिर 7s2. This is series of filling electron from lower energy level. This is lower energy level and this is higher energy. So now filling is started from 1s2, 2s2, 2p6, all these. Okay, तो now write it as, मैं सीरीज को एक बार फिर से दोहरा देता हूं. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4d10, 4p6, 5s2, 4f, 4d10, 5p6, 6s2. Now last one is 4f14, 5d10, 6p16, 6p6 and 7s2. इसमें देखिए बेटा क्या है, इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते लिखते आपके जो अभी तक के 125 तत्व खोजे गए हैं सभी के इलेक्ट्रॉनिक नंबर आ जाते हैं. क्लियर, ये एक बेसिक होता है. अब इसमें कुछ एक्सेप्शन आते हैं जो आपके आमतौर पे पूछे जाते हैं. जैसे आपका क्रोमियम 24, ये एक्सेप्शन केस में आता है. कॉपर 29, ये एक्सेप्शन केस में आते हैं क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 4s1 में जाता है. इसके पहले डी ऑर्बिटल भर जाता है. अब कभी कभी क्वेश्चन बेटा ये उठता है कि 4d में 3d में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, 4s में क्यों नहीं जाता. काफी बच्चे में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको डिस्कस करूंगा तो मैं दिखा दूंगा. उसकी एक वजह होती है बेटा, 4s और 3d की जो एनर्जी होती है वो बहुत क्लोज होती है एक दूसरे से, वेरी रिसेंटली. ठीक है, तो कंडीशनल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर जरूरत हुई तो 4s में जाता है और इलेक्ट्रॉन को जो निकलने का क्रम होता है वो भी बाहर साइड से होता है. तो इस प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये जब आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिस्कस करूंगा मैं, जैसे मैंने वर्णन थ्योरी डिस्कस किया हुआ है, तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं. दो तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. कौन कौन से? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. नंबर 1 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस फ्लेक्सेस. दूसरा होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. जैसे इसको हम लिखते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसको लिखते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. क्यों, मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए, और फिर मैं इसके और भी कुछ एस्पेक्ट बताऊंगा. बेसिक बता दूंगा आपको कि बेसिक केमिस्ट्री होती क्या है, बॉन्डिंग क्यों होती है, बॉन्डिंग कैसे स्टार्ट होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर सरफेस में चक्कर लगाते रहते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनका क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर से क्या रिलेशन होता है, ये मैं सब बता दूंगा आपको. तो एक एक पॉइंट करके मैं बता दूंगा. ओके, तब तक आप लोग लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. ओके.